हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग। यहाँ पर बैंक क्या है, एक मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। बैंक मेरे टू टाइप्स के अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट मेरा आता है कॉमर्शियल बैंक, सेकंड आता है सेंट्रल बैंक। आज के लेक्चर में जो हम यहाँ पर मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो कॉमर्शियल बैंक को डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे और एक कॉमर्शियल बैंक मनी को कैसे क्रिएट करता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखते हैं। आइए देखिए, कॉमर्शियल बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटेट फॉर इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। गाइस देखिए, जो बैंक अवेलेबल होता है वो सोशल वेलफेयर के लिए तो अवेलेबल है नहीं। वहाँ पर उनकी जो कर्मचारी अवेलेबल है, जो बैंक में मेरे एम्प्लॉय अवेलेबल है, उनकी भी सैलरी उनको प्रोवाइड करानी होती है। यहाँ पर कोई भी मेरा कॉमर्शियल बैंक हो, सबका यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना होता है। चाहे वो यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक हो या मेरा कोई प्राइवेट बैंक हो। प्राइवेट बैंक में हम कह सकते हैं ICAI है या मेरा HDFC बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है। ऑन द अदर हैंड गाइज यहाँ पर PNB है, SBI है, ये मेरे क्या है, गवर्नमेंट बैंक है। तो गाइज कोई सा भी बैंक हो, यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है, इनका प्रॉफिट को अर्न करना होता है। ये प्रॉफिट किस वे में अर्न करते हैं मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा। अभी देखिए, सबसे पहले देखते हैं बैंक क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड लोन को प्रोवाइड कराता है। किसको? जनरल पब्लिक को। मेन एम क्या है यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक का, प्रॉफिट को अर्न करना। गाइज देखिए, यहाँ पर कोई भी बैंक है वो किस तरीके से प्रॉफिट को अर्न कर सकता है, क्योंकि वो दो एक्टिविटी मेनली यहाँ पर परफॉर्म करता है। फर्स्ट क्या है, यहाँ पर जनरल पब्लिक जो मेरे पास अवेलेबल है उनसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड अदर पब्लिक को क्या करता है कि लोन प्रोवाइड करा देता है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर क्या होता है, मेरे पास जो हाउस होल्ड अवेलेबल है वो अपनी डिपॉजिट करते हैं किस में, बैंक में। तो गाइस देखिए, वो हमारे बैंक जो है हमारी डिपॉजिट पर जनरली क्या होता है कि 6% रेट इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रोवाइड कराता है। हम यदि 10,000 रुपये किसी भी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें वहाँ से 600 रुपये रिसीव होते हैं एज ए इंटरेस्ट। कहीं देखिए, यदि लेकिन वो सेम 10,000 रुपये आगे फर्दर लोन पे प्रोवाइड कराता है तो वो वहाँ पे क्या करता है कि 10% इंटरेस्ट रेट को चार्ज करता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कहीं देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, 10% उनने इंटरेस्ट रेट चार्ज करा, किसने, बैंक ने। तो यहाँ पर उसको कितने रिसीव हुए, 1,000 रुपये, लेकिन उसने हमें कितने प्रोवाइड कराए, 600 रुपये। तो कहीं देखिए, इन दोनों के गैप का कितना हुआ, ये मेरा 400 का जो होगा वो क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कोई भी बैंक को इस तरीके से अपना प्रॉफिट को जनरेट करता है कि जो भी उसने जनरल पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया है वहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, लेकिन जो वो फर्दर लोन प्रोवाइड कराता है उसका इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी हाई चार्ज करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई भी मेरा कॉमर्शियल बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक हो या प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक हो, दोनों अपने प्रॉफिट को यहाँ पर अर्न करते हैं। जो मेरा डिफरेंस कहलाता है यहाँ पर, जो मैं लोन को ग्रांट कर रहा हूँ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो डिपॉजिट मैंने एक्सेप्ट किए बैंक ने उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी डिफरेंस होता है यहाँ पर वो क्या होती है, मेरी कॉमर्शियल बैंक की अर्निंग होती है। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। तो मेरा कॉमर्शियल बैंक क्या है, यहाँ पर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड क्या करता है, यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराता है। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें डिस्कस करने फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहला आता है यहाँ पर मेरा प्राइमरी फंक्शन, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन। गाइस देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शन को। प्राइमरी फंक्शन देखिए, प्राइमरी फंक्शन में गाइस क्या आएगा, मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर बैंक का मैन यहाँ पर क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करता है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड लोन प्रोवाइड कराता है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट फंक्शन मेरा आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक का यहाँ पर एक मेन फंक्शन होता है क्या, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। बैंक ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। यहाँ पर बैंक क्या करता है, ऑफर करता है डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स टू इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर को यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट के लिए ऑफर करता है कि आप हमारे बैंक में ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी बैंक में किस किस टाइप से अपने अकाउंट्स को ओपन करा सकते हैं। आइए, सबसे पहला आता है यहाँ पर मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं फिक्स अमाउंट को यहाँ पर फिक्स पीरियड के लिए अपने बैंक में डिपॉजिट करूँगा। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि मैं यहाँ पर 10,000 रुपये जमा करना चाहता हूँ फॉर 2 ईयर। तो फॉर 2 ईयर तो भाई ये मेरा क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट कहलाएगा कि मैंने 2 साल के लिए क्या करा है कि अपने 10,000 रुपये को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब मैं इन अमाउंट को क्या है कि यहाँ से 2 साल बाद जो है विड्रॉ करूँगा। देखिए, मनी इज डिपॉजिट इन द अकाउंट फॉर ए फिक्स पीरियड इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पर क्या है कि गाइस टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए अपने अमाउंट को डिपॉजिट कराना चाहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 ईयर्स का, यहाँ पर 3 ईयर भी हो सकते हैं, 4 ईयर भी, 5 ईयर, 10 ईयर, कितना भी पीरियड टाइम पीरियड मेरा हो सकता है। देखिए, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड पर्सन कैन क्लेम हिज मनी फ्रॉम द बैंक। जैसे ही उसका टाइम पीरियड जो है वो एक्सपायर्ड होगा एंड देन कोई भी पर्सन यहाँ से मनी को क्लेम कर सकता है बैंक से कि हमारा टाइम पीरियड जो है FD का फिनिश हो चुका है, अब आप हमें
हमारा अमाउंट प्रोवाइड कराइए, तो यही मेरा क्या कहलाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। गाइस देखिए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वहाँ पर मेरा इंटरेस्ट रेट जो है हाई होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अकाउंट। देखिए यहाँ पर यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मैक्सिमम इन दिस अकाउंट। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव होता है। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए जो मेरा रेगुलर अकाउंट ओपन है वहाँ पर 6% है, तो इसमें मुझे 7% रिसीव होगा, 8% भी रिसीव हो सकता है, 9% भी रिसीव हो सकता है। रेगुलर अकाउंट से गाइस मुझे यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रिसीव होता है। आइए सेकंड आता है यहाँ पर मेरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, यहाँ पर एक किसी भी बिजनेस के लिए ओपन किया जाता है और एक बिजनेसमैन के द्वारा ही इसको ओपन किया जाता है। कोई यहाँ पर हाउस होल्ड यदि करंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता जब तक कि कोई भी वो यहाँ पर बिजनेस नहीं कर रहा हो और वो डे टू डे ट्रांजैक्शन ना करता हो। देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन के द्वारा ओपन किया जाता है, मैंने आपको बताया। देखिए दिस अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी एट एनी टाइम, जिस टाइम चाहे वो अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, कोई भी उस पर बाउंडेशन नहीं होगी। विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक, जो भी विड्रॉ करेगा लेकिन वो चेक के थ्रू होनी चाहिए। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट उसको पेड नहीं करना होता। रेदर चार्ज आर टेकन बाय द बैंक फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय इट, जो भी सर्विस बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए वो चार्ज तो करता है, लेकिन यहाँ पर उसको जो भी बिजनेसमैन है उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा कि जो भी सर्विस उसको प्रोवाइड करा रहा है बैंक, सिर्फ और सिर्फ उसके बदले में उससे कुछ जो अमाउंट एक फिक्स अमाउंट होता है वो चार्ज करता है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बिजनेसमैन के द्वारा ओपन किया जाता है और यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो चेक के थ्रू होगी। एक पर्सन कितनी भी बार, यहाँ पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि 10 टाइम्स आप विड्रॉ कर सकते हैं या 10 टाइम्स आप डिपॉजिट कर सकते हैं। कितने भी टाइम यहाँ पर एक बिजनेसमैन अमाउंट को डिपॉजिट कर सकता है और अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये होगी जो भी अमाउंट विड्रॉ होगा वो चेक के थ्रू होगा। आइए थर्ड टाइप का आता है यहाँ पर हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। गाइस देखिए सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ये हम जैसे आप लोगों का या मेरा अकाउंट्स ओपन है तो हम उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। हमारा और आपका यहाँ पर एफडी अकाउंट भी ओपन हो सकता है, आरडी अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन का ओपन होता है। देखिए सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर ए पर्सन कैन ओपन दिस अकाउंट्स बाय डिपॉजिटिंग ए स्मॉल सम ऑफ मनी, यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट्स मनी का डिपॉजिट करके वो अपने किसी भी बैंक में यहाँ पर अपना अकाउंट्स ओपन करा सकता है। ही कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम हिज अकाउंट एंड मेक एडिशनल डिपॉजिट एट विल, जब वो चाहे यहाँ पर एडिशनल डिपॉजिट कर सकता है और जब वो चाहे अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है यहाँ पर। लेकिन टाइम लिमिट होती है कि आप 1 डे में 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या 5 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइम लिमिट सेट होती है, यहाँ पर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितनी ट्रांजैक्शन हम 1 डे में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम लिमिट जो है सेट होती है। देखिए अकाउंट होल्डर आल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन हिज डिपॉजिट, जो भी वो डिपॉजिट करेगा उस पर यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव होता है, लेकिन एफडी के कंपेयर में यहाँ पर लेस इंटरेस्ट रिसीव होता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो एफडी होती है वहाँ पर मेरा हाईएस्ट इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है। देखिए इन दिस अकाउंट थ्रो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। मैंने आपको बताया जो मेरा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स में यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होता है उससे लेस देन होगा ऑलवेज फिक्स डिपॉजिट में। और फिक्स डिपॉजिट में फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं 6% है तो वहाँ पर मेरा कितना होगा, 7% हो सकता है या 8% भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज कम होता है किससे, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से, ध्यान रखिएगा। आइए डी आता है यहाँ पर मेरा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स क्या होता है कि यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ अमाउंट को डिसाइड करना होता है कि मैं कितना अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट कराना चाहता हूँ अपने बैंक में। यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे जो है हमें उतने अमाउंट को डिपॉजिट करना होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलता हूँ कि मैंने डिसाइड किया कि मैं 1000 रुपये यहाँ पर मंथ अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करूँगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1000 रुपये मुझे पर मंथ डिपॉजिट करने होंगे। कितने टाइम पीरियड के लिए करने होंगे वो भी मुझे डिसाइड करना होगा यहाँ पर। लेकिन गाइस पर मंथ मैंने डिसाइड किया है तो मुझे पर मंथ ही यहाँ पर डिपॉजिट करने होंगे, अदरवाइज यहाँ पर मेरे से चार्ज किए जाएंगे। देखिए द एम ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट टू एनकरेज द रेगुलर सेविंग बाय द पीपल। यहाँ पर क्या है कि गाइस रेगुलर सेविंग को हम क्या कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि यदि हमने जो अमाउंट डिसाइड किया है वो हमें हर मंथ डिसाइड किया है तो हमें हर मंथ डिपॉजिट करना है बैंक में। हर ईयर डिसाइड किया है तो हमें हर ईयर डिपॉजिट करना होगा। क्वार्टरली बेसिस पे हमने डिसाइड किया है तो हमें क्वार्टरली बेसिस पे बैंक में जो है अमाउंट को डिपॉजिट करना होगा, जितना अमाउंट भी हमने डिसाइड किया। ये नहीं है कि यहाँ पर 1000 ही होगा, यहाँ पर 10,000 भी हो सकता है, यहाँ पर 10 लाख भी हो सकता है और यहाँ पर 10 करोड़ भी हो सकते हैं, कितना अमाउंट भी हो सकता है। आइए ए डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट ए फिक्स अमाउंट से 100 एवरी मंथ ऑन फिक्स फॉर ए फिक्स पीरियड। मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या है कि हमने इस एग्जांपल के थ्रू इतने 100 रुपये डिसाइड किया है किसके लिए, फॉर एवरी मंथ फॉर फिक्स पीरियड। यहाँ पर 5 ईयर के लिए भी हो सकता है, 10 ईयर के लिए भी हो सकता है, 15 ईयर के लिए भी हो सकता है, लेकिन पर मंथ ही हमें यहाँ पर डिपॉजिट करना होगा। द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट
इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। यहाँ पर गाइस देखिए अमाउंट तो रिसीव होता ही होता है, हमें क्या होगा साथ में इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। कब? ऑन मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया था 5 ईयर के लिए जो है मैं पर मंथ यहाँ पर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करूँगा, तो आफ्टर 5 मंथ यहाँ पर क्या होगा कि मुझे अमाउंट तो रिसीव होगा ही होगा, एज वेल एज मुझे इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। यहाँ पर देखिए द इंटरेस्ट रेट ऑन हिज अकाउंट इज हायर देन द सेविंग डिपॉजिट। यहाँ पर जो मैं सेविंग डिपॉजिट मेरा अकाउंट था अभी हमने डिस्कस किया है सी में, उससे यहाँ पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मुझे रिसीव होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होता है वो यहाँ पर कंपाउंड का यूज होता है। कंपाउंड में आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उस पर 10% मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो गाइस देखिए ये कितना हो गया, एक मंथ्स बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा 110। अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पर वो 110 पे होगा, ना कि 100 पे। तो इसलिए का यहाँ पर क्या होता है ना कि जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट्स। तो ये चीज़ें आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड देखिए यहाँ पर सेकेंड फंक्शन मेरा क्या आता है, देखिए लैंडिंग मनी। फर्स्ट हमने देखा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करता है, सेकेंड क्या है यहाँ पर लैंडिंग मनी। देखिए with the help of money collected through the various types of deposit, commercial bank lends finance to the businessman, farmer and others। यहाँ पर क्या करता है जो भी डिपॉजिट हमारे कॉमर्शियल बैंक ने एक्सेप्ट करी है उसको आगे क्या करता है फर्दर लोन पे प्रोवाइड करा देता है। वो फर्दर लोन पे किसी को भी प्रोवाइड करा सकता है, यहाँ पर जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करा सकता है, किसी बिजनेसमैन को प्रोवाइड करा सकता है, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो हमारे फार्मर होते हैं उनको भी यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उसका मेन मोटिव क्या होता है, मनी को अर्न करना मेन मोटिव होता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई चार्ज करता है एज़ कम्पेयर टू जो हमें इंटरेस्ट रेट वो प्रोवाइड करा रहा है मेरा कॉमर्शियल बैंक। आइए गाइस देखिए सबसे पहले यहाँ पर किस किस टाइप से जो है लोन प्रोवाइड कराता है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आता है मेरा टर्म लोन। टर्म लोन का यहाँ पर क्या होता है कि एक फिक्स पीरियड के लिए जो बैंक हमें लोन प्रोवाइड करा रहा है, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, तो ये मेरा क्या कहलाता है टर्म लोन। दीज लोन आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर फॉर ए फिक्स पीरियड टू परचेज मशीनरी, ट्रक, स्कूटर, हाउस एक्सेट्रा का। यहाँ पर हमें कोई हाउस को परचेज करना है या किसी भी ट्रैक्टर को परचेज करना है, या मैं कह सकता हूँ सिंपली किसी भी असेट्स को मुझे परचेज करना है, तो यहाँ पर बैंक क्या करता है कि मुझे लोन प्रोवाइड करा देता है फॉर फिक्स पीरियड। यहाँ पर फिक्स पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 ईयर भी हो सकते हैं, 5 ईयर भी हो सकते हैं, और 10 ईयर भी हो सकते हैं। द बोरोवर रीपे द लोन इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर जो हमारा अमाउंट होता है वो हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। फॉर एग्जांपल का देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है कि 1 लाख रुपीज़ का लोन लिया है, तो सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अपने लोन को इंस्टॉलमेंट में रीपे करना होता है। फॉर एग्जांपल का देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 1K की इंस्टॉलमेंट भी डिसाइड कर सकता हूँ, 5K की इंस्टॉलमेंट भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये बैंक टू बैंक डिपेंड्स करता है, या जो पर्सन लोन ले रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट किस टाइप से पे करना चाहता है और कितने मंथ्स में पे करना चाहता है। आइए सेकंड आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पर क्या होता है कि यदि मेरे अकाउंट्स में बैंक बैलेंस का यहाँ पर नील है, तो उस केस में भी मैं अमाउंट से एक लिमिट तक अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूँ। क्लियर है? देखिए द कस्टमर हु मेंटेन a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw more money than the deposit in his account। फॉर एग्जाम्पल गाइस देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है कि 5,000 रुपये अपने बैंक में डिपॉजिट किए, तो मैं उससे ज़्यादा अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता हूँ जितनी मेरी क्या होगी यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरी बैंक ओवरड्राफ्ट की लिमिट यहाँ पर 5K है, तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर 55,000 तक अमाउंट को विड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करा था मैंने, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये अपने बैंक में डिपॉजिट करा था, लेकिन विड्रॉ कितना किया, 55,000। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि एक लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि यदि किसी भी पर्सन के बैंक अकाउंट में बैलेंस नील है, 0 है, तो उस केस में भी वो इतनी फिक्स लिमिट तक अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। देखिए द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट उसके द्वारा विड्रॉ किया जाता है वही मेरा क्या कहलाएगा, ओवरड्राफ्ट। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू ट्रस्ट वर्थी कस्टमर फॉर ए स्मॉल पीरियड। का यहाँ पर क्या होगा कि एक स्मॉल पीरियड के लिए जो है बैंक ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स हो सकते हैं, 4 मंथ्स हो सकते हैं, 1 ईयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। दिस फैसिलिटी इज यूजली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम असेट्स और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर। का यहाँ पर क्या है कि जो भी अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, जो बैंक ओवरड्राफ्ट ने अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है, एक लिमिट डिसाइड कर दी है कि इतने लिमिट तक कोई भी कस्टमर यहाँ पर जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं वो विड्रॉ कर सकता है। तो यहाँ पर उसके बदले में बैंक क्या करता है कि सिक्योरिटी को चार्ज करता है। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ बाय द कस्टमर। गाइस देखिए यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है वो एक्चुअल अमाउंट पे होता है जो कि कस्टमर ने विड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है, 50K है, तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं 50,000 तक की मेरी लिमिट डिसाइड कर दी है बैंक ने कि
ये पर्सन यदि इसके बैंक अकाउंट में बैलेंस नील है तो उस केस में भी 50,000 तक विड्रॉ कर सकता है। तो गाइस यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा वो 50,000 पे नहीं होगा। 50,000 में से मैं जितना अमाउंट विड्रॉ करता हूँ उस पर मेरा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल मैं 25,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ करता हूँ, जब मेरे अकाउंट में बैलेंस कुछ भी नहीं है उस टाइम पर मैं 25,000 विड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 25,000 पर होगा, ना कि 50,000 पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए थर्ड आता है यहाँ पर डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बैंक क्या करता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देता है। अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा कि हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव होता है हम उसको क्या करते हैं कि डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से। बैंक उसके लिए हमारे से कुछ चार्जेस जो है कट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1,000 का मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है, तो उस केस में से गाइस क्या होगा, यहाँ पर वो 10% या मैं कह सकता हूँ 20% अमाउंट को कट कर बाकी क्या करता है कि विड्रॉ हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देता है। देखिए, अंडर दिस a bank gives money to its customer on the security of bill of exchange before the expiry of bill in case of customers need। आई देखिए, जब कस्टमर को रिक्वायरमेंट है और उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है तो वो क्या करता है कि यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट कर देता है बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके बदले में बैंक से मनी को रिसीव कर लेता है। आइए सेकेंडरी फंक्शन को डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए, प्राइमरी फंक्शन में हमारे दो ही फंक्शन होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है एंड क्या करता है लोन प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर दो ही फंक्शन मैन होते हैं प्राइमरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन देखिए एजेंसी फंक्शन का रोल प्ले करता है कौन, कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स। यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी को ट्रांसफर करना है तो उसमें भी यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक मैन रोल प्ले करता है। परचेज एंड सेल्स शेयर सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। यदि कस्टमर के बिहाफ पे कोई भी वो चाहता है कस्टमर की वो शेयर को परचेज करे यहाँ पर, तो बैंक क्या करता है उसके बिहाफ पे परचेज करता है सिक्योरिटी को और सेल्स भी करता है। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कलेक्ट करता है, डिविडेंड को कलेक्ट करता है। गाइस देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं गाइस, देखिए यहाँ पर 50 लाख रुपए मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, तो वहाँ से जो मुझे डिविडेंड रिसीव होता है वो क्या होता है, बैंक के थ्रू होता है, डायरेक्ट मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि एजेंसी का रोल प्ले करता है कौन, कॉमर्शियल बैंक। देखिए, पेमेंट ऑफ बिल, बाइक इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पे क्या करता है यहाँ पर जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको पे करता है। यहाँ पर बाइक की इंस्टॉलमेंट है गाइज, मैंने कोई भी बाइक यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है, मैं कह सकता हूँ ऑन क्रेडिट पे ली हुई है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जो पे करनी होती है वो भी हम क्या करते हैं बैंक के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मेरी क्या कहलाती हैं, एजेंसी फंक्शन में मेरा ऐड होंगी। सेकंड देखिए यहाँ पर आता है जर्नल यूटिलिटी फंक्शन। जर्नल यूटिलिटी फंक्शन में क्या होता है गाइज, देखिए परचेज एंड सेल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का मीन्स क्या है, यहाँ पर डॉलर को यदि हमें परचेज करना है या उसको सेल्स करना है तो उसमें भी मेरा मेन रोल प्ले करता है कौन, बैंक, कौन, कॉमर्शियल बैंक। सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स इन लोकर। गाइस देखिए आपने देखा होगा कि बैंक क्या करता है, हमें लोकर प्रोवाइड कराता है किसके लिए, यदि हमारे पास कोई भी वैल्यूएबल गुड्स अवेलेबल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बैंक में डिपॉजिट करके रख सकते हैं। हमें एक लोकर प्रोवाइड करा दी जाती है, बैंक क्या करता है उसके लिए हमसे कुछ चार्ज करता है लेकिन हमें लोकर प्रोवाइड करा देता है। अंडर राइटर ऑफ सिक्योरिटी से, अंडर राइटिंग का मीन्स यहाँ पर क्या होता है गाइस कि कोई भी यहाँ पर कंपनी है मेरी और वो आईपीओ लेके आ रही है तो बैंक क्या करता है वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है कि यदि जनरल पब्लिक आपके शेयर्स को परचेज नहीं करती है तो मैं आपके शेयर को परचेज करूँगा। वहाँ पर वो कुछ उनसे कमीशन चार्ज करते हैं, एक रेट डिसाइड होता है कमीशन का, उस रेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कमीशन चार्ज किया जाता है उसके बदले में। तो यहाँ पर अंडर राइटिंग का रोल भी प्ले करता है, हम कह सकते हैं अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होता है, अंडर राइटर एक पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है कंपनी को कि आपके शेयर यहाँ पर कोई जनरल पब्लिक परचेज नहीं करती है तो मैं परचेज करूँगा।